ईरान ने युद्ध में शानदार रणनीति बनाई और अमेरिकी एयर डिफेंस को खाली कर दिया। ईरान की नीति का ही नतीजा है कि अमेरिका के पास हथियारों की किल्लत है, लेकिन ईरान के पास हथियारों का भरपूर भंडार है। अब तेल निर्यात को लेकर भी ईरान ने ऐसी रणनीति बनाई है कि अमेरिका का अरबों डॉलर नाकेबंदी पर खर्च हो जाएगा, लेकिन ईरान का तेल निर्यात नहीं रुकेगा। ईरान ने दावा किया है कि उसके पास ऐसे सीक्रेट रूट हैं जिसके बारे में दुनिया को पता तक नहीं है। दावा है कि होर्मुज़ बंद रहते हुए भी ईरान का तेल निर्यात नहीं रुकेगा। क्या है ईरान की प्लानिंग और कितने सीक्रेट रूट हो सकते हैं, ये समझने के लिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ईरान की रणनीति एक बार फिर अमेरिकी प्लान पर हावी नजर आ रही है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उसके तेल निर्यात का प्लान भी तैयार है। राष्ट्रपति पेजेशकियान के सलाहकार ने एक सीक्रेट रूट होने का दावा किया है। सलाहकार अगापुर ने चुनौती दी है कि दबाव और प्रतिबंध बेकार साबित होंगे। ईरान के तेल निर्यात को शून्य करने की ताकत किसी देश में नहीं है। अब सवाल है कि क्या ईरान को तेल निर्यात के लिए होर्मुज़ पार जाने की जरूरत नहीं? क्या होर्मुज़ के करीब अमेरिकी नाकाबंदी को ईरान चकमा दे सकता है? ईरान अमेरिका के अरबों डॉलर के प्लान पर पानी फेरने जा रहा है। ईरान ने तेल निर्यात को लेकर वर्षों पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। अमेरिका से प्रतिबंध के बाद से ईरान में कई पाइपलाइन का निर्माण हुआ। ईरान ने होर्मुज़ पर निर्भरता खत्म करने का अभियान भी 2021 में शुरू कर दिया था। इसकी क्षमता 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। इसकी 2024-2025 में टेस्ट लोडिंग की गई थी। इस लाइन से अमेरिकी नाकाबंदी पास हो सकती है। ईरान के सीक्रेट तेल निर्यात रूट में सबसे बड़ी भूमिका इसी गोरेह पाइपलाइन की हो सकती है। ईरान ने गोरेह इलाके के पाइपलाइन को बनाया है और इसे बंदरे बुशर जैसे अहम ठिकानों से होते हुए बंदरे अब्बास को पार करते हुए और बंदरे जास्क तक इसे पहुंचाया है। इसी जास्क पाइपलाइन के जरिए बड़ा खेल हो सकता है। ये 1100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जिससे प्रतिदिन 10 लाख बैरल तेल सप्लाई हो सकता है। देखिए, जास्क बंदरगाह होर्मुज़ से आगे है और ओमान की खाड़ी के सामने की तरफ है। मैप के जरिए आप इसे डिटेल में देख सकते हैं, जबकि अमेरिकी नाकाबंदी होर्मुज़ रूट पर है। ईरान जास्क पोर्ट से बड़ी आसानी से पाकिस्तान में तेल सप्लाई कर सकता है और ईरानी तेल कराची तक पहुंच सकता है। अब यहां से पाकिस्तान का रेल रूट है जिसके जरिए कराची पोर्ट से ईरान का तेल पाकिस्तान के रावलपिंडी तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान के रावलपिंडी के बाद सड़क रूट से तेल आगे जा सकता है। काराकोरम हाईवे के जरिए ईरान का तेल खंजेराब पास को पार करते हुए चीन में जाएगा और शिनजियांग के काशगर तक ईरान का तेल आसानी से पहुंच जाएगा। ईरान और पाकिस्तान के बीच रेल रूट भी है। तुर्की के इस्तांबुल से शुरू होने वाली रेल लाइन अंकारा होते हुए ईरान के तेहरान तक आती है और फिर आगे पाकिस्तान में जाती है। लेकिन इस रेल रूट को लेकर एक बड़ी दिक्कत भी है। दरअसल पाकिस्तान की रेलवे ट्रैक का साइज और ईरान की ट्रैक साइज दोनों अलग है। इसीलिए ईरान से आ रही ट्रेन पाकिस्तान की सीमा तक आती है, फिर सामानों की शिफ्टिंग पाकिस्तान की ट्रेन में होती है। अब ईरान की ट्रेन पाकिस्तानी ट्रेन से सामान लेकर वापस लौट जाती है। अब यहाँ तेल की शिफ्टिंग का सिस्टम बनाना होगा, तभी ये रूट ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। कि ईरान यूरेनियम को लेकर अमेरिका की बात मान सकता है। ट्रंप भी सोशल मीडिया पर जल्द शांति समझौते का दावा कर चुके हैं, लेकिन ईरान की तरफ से जल्द समझौते पर कोई बयान नहीं आया। सोमवार को पाकिस्तान के लिए गैस ले जाने वाला टैंकर होर्मुज़ के पार नजर आया। टैंकर कतर के रास लाफान से एलएनजी लोड करके निकला है। कतर के रास लाफान से गैस लेकर चीन का भी एक टैंकर होर्मुज़ पार कर गया है। अबू धाबी के एक तेल टैंकर ने भी होर्मुज़ को पार कर लिया है। ईरान के सीक्रेट तेल निर्यात रूट में सबसे बड़ी भूमिका इसी गोरेह पाइपलाइन की हो सकती है। इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताते हैं। ईरान ने गोरेह इलाके से पाइपलाइन बनाई थी। ये बंदरे बुशर जैसे अहम ठिकानों से होती हुई बंदरे अब्बास को पार करती है और बंदरे जास्क तक जाती है और इसी जास्क पाइपलाइन के जरिए बड़ा खेल हो सकता है। अब आप समझेंगे कि ये बड़ा खेल कैसा होता है, तो इसको हम डिटेल में बताते हैं। लेकिन इस बीच आपने जो रिपोर्ट देखी उसके बिना पर एक आगे की डिटेल आपको दिखाते हैं। दावा यह है कि चीन से ईरान को हथियार सप्लाई हो रही है। चीन के काशगर से तेहरान वाया अफगानिस्तान रूट से हथियार पहुंच रहे हैं। इसके लिए काशगर से पहले 300 किलोमीटर सड़क मार्ग से किर्गिस्तान के बिश्केक के रूट का इस्तेमाल होता है।
अब इस रूट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इससे क्या फ़ायदा होता है और किस तरह आगे बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं, उसके मुताबिक देखिए किर्गिस्तान बॉर्डर से 1000 किलोमीटर रेल मार्ग में से उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान सीमा तक का ये पूरा कनेक्शन वाला रूट है। इस रूट को हम दिखा रहे हैं कि ये कनेक्शन कहां से कहां होकर जाता है, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर हम इस रूट का जिक्र बार बार क्यों कर रहे हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर मौजूद सेरास्क में रेल और सड़क मार्ग से 700 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है और ये रूट देखिए, ये थोड़ा लंबा है और किस तरह इस रूट को तय करने के बाद आगे सड़क मार्ग से हथियार अफगानिस्तान में पहुंचते हैं, जहां हेरात के तोरगुंडी बॉर्डर से आगे इसे भेजा जाता है। इस दौरान अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पार करते हुए मशहद पहुंचते हैं ये और आगे 900 किलोमीटर का सफर करके तेहरान की मिसाइल सिटी पहुंचाए जाते हैं। इसी रूट से ईरान चीन तक अपना तेल भी पहुंचा सकता है। ईरान के पास कैस्पियन का रास्ता भी है, जहां रूस उसका सबसे बड़ा मददगार है। ईरान रूस के जरिए भी अपना तेल व्यापार कर सकता है। यहाँ रूस कजाकिस्तान रूट से तेल जा सकता है और भी कई विकल्प हैं, जिसमें पुतिन की मदद से तय किया जा सकता है कि आगे इन विकल्पों पर कैसे काम करना है।